नमस्कार। मूवमेंट एक कलेक्टिव एक्शन है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है। एक पर्टिकुलर इशू होती है, उसको फॉलो अप की जाती है पूरा, जब तक उसका हमको एंड में रिजल्ट ना मिल जाए। जैसे एक हो गया, आपने 9th में पढ़ा होगा, चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा वाला। कि नेताओं को या हमारे लॉ मेकर, उन्हें समाज में जो समस्या है उसके बारे में पता चलता है और वे पॉलिसी बना सकते हैं। ट्राइबल मूवमेंट, आदिवासी आंदोलन, ये कोलम, गोंड्स, कोली, भीला, रामोशी, संथाल और मुंडा, ये बिरादरी वाले ने ब्रिटिश के खिलाफ, अलग भारत के अलग अलग राज्यों में ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी इनका आंदोलन चला आ रहा है। इनकी मुख्य मांगें हैं कि वनों पे इनका अधिकार हो, जंगल में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को वे कलेक्ट कर सकें और फॉरेस्ट लैंड पे वे खेती कर सकें। फिर किसान आंदोलन चालू हुआ था बरडोली सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में इंडिगो फसल को लेकर आंदोलन हुए थे, इसमें गांधी जी भी थे पार्टिसिपेट। तो ये जो आंदोलन है, ये महाराष्ट्र में कानून आया था, महाराष्ट्र टेनेंसी एक्ट, जो खेतों की जुताई यानी टिल्टिंग को लेकर है। तो कुछ आंदोलन ठंडा पड़ गया था, लेकिन हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद यह आंदोलन फिर से हवा पकड़ी। कारण ये था कि हरित क्रांति में जो फ़ायदा हुआ वो जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी, जिन किसानों के पास ज़मीन की क्षेत्रफल एरिया ज़्यादा थी, उन्हीं किसानों को फ़ायदा हुआ। जो गरीब किसान थे उन्हें तो कोई लाभ मिलता नज़र नहीं आया। इस कारण अमीर किसान और गरीब किसान में और ज़्यादा फासला हो गया। तो ये आंदोलन फिर वापस से अपनी तेज़ी पकड़ गया। किसान आंदोलन की मुख्य मांगें हैं कि जो भी वे प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उठाते हैं, चावल, गेहूँ वगैरह, तो उनका MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले उन्हें, और एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया जाए, जिससे उन्हें भी पेंशन मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगी। जो भारत में करंट सरकार है, जो वर्तमान में अभी जो सरकार चल रही है, वो इसी दिशा में काम कर रही है। लेकिन जैसे आप जानते ही होंगे कि अभी भी किसानों का आंदोलन चल रहा है राइट नाउ। और स्वामीनाथन कमीशन के जो सजेशंस थे उन्हें लागू करना सलाह थे, और किसानों की कर्ज़ माफ़ी या कर्ज़ को कैंसिल करना, इस बारे में भी इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे फ्री में वाटर या बिजली वगैरह। फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट, 1899 में रेलवे के कर्मचारी स्ट्राइक पे चले गए थे। 1920 में AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अच्छे समाज सेवक रह चुके हैं राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिराव फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर, महर्षि धोंदो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रानडे। इन्होंने सती, फिर चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, भ्रष्टाचार, ये सब में भी काम किया। इसमें और स्त्रियों ने भी काफ़ी ज़्यादा भाग लिया हुआ है। फिर ग्राहक आंदोलन, कंज्यूमर मूवमेंट एक्ट, यानी कंज्यूमर का सुरक्षा का कानून 1986 में एक पास किया गया था, जिसका मेन लाइन ये था कि समाज का हर एक सदस्य उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। और आप इसको अगर सोचेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें एडल्ट्रेशन यानी मिलावट, और ख़ासकर दूध में मिलावट, इसमें काफ़ी ज़्यादा सज़ा दी गई है, प्रावधान है। फिर वजन करते समय जो घोटाला करते हैं वगैरह सब, ये सब इसमें क्राइम में आता है। 1980 के बाद जो आंदोलन हो रहे थे वो एक पर्टिकुलर फोकस्ड थे, यानी किसी का आंदोलन पर्यावरण को लेकर था, किसी का आंदोलन पुलिस में भ्रष्टाचार को लेकर है, किसी का आंदोलन म्यूनसिपाल्टी के काम जो नहीं करते ठीक से उसके प्रति है, मतलब फोकस्ड हैं। तो इसको नए प्रकार का आंदोलन, और नए प्रकार को अंग्रेजी में नियो बोलते हैं, तो इसको नियो सामाजिक आंदोलन, नियो सोशल मूवमेंट कहते हैं। फिर भारत के वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा को कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने राजस्थान में पानी की समस्याओं का
निवारण यानी सोल्यूशन किया था। इनकी एक संगठना है जिसका नाम है संगठन जिसका नाम है तरुण भरत संघ। इन्होंने पूरे राजस्थान के गाँव में कुल मिलाकर करीबन 11,000 जोहद बनाए। जोहद बोले तो एक पानी के टैंक जैसा होता है खुले मैदान में, उसे कवर किया जाता है ताकि ये अपना इवापोरेशन ना हो पाए। डिटेल आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। इन्हें एक प्राइज़ मिला था जिसका नाम है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़, जिसे पानी का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। चलिए एमसीक्यू पे आते हैं। किसानों का आंदोलन का मेन डिमांड क्या था? टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने में किसने काम किया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। वाटर रिवॉल्यूशन राजेंद्र सिंह राणा से रिलेटेड है, और वाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन दूध के उत्पादन से रिलेटेड है। मोर इम्पोर्टेंस इन डैश मूवमेंट, आंदोलन को ज़्यादा महत्व किस में? डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में आपको कौन सा अधिकार है? विरोध का अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट। आप विरोध कर सकते हैं, मोर्चा निकाल सकते हैं विथ जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने के बाद। हाँ बेटा, परमिशन लेना वगैरह सब। स्वदेशी मूवमेंट यानी हम मेड इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया वाला। अब मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया हो गया है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट, ये क्या है, कौन सा आंदोलन है? आर्थिक आंदोलन, इकोनॉमिक, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था पे अफेक्ट गिरता है। डैश इज वन ऑफ द प्रॉब्लम सा इसमें से मिलावट, एडल्टीरेशन। फार्मर मूवमेंट की मेन कौन सी कमेटी के सजेशन मानना है? स्वामीनाथन कमेटी। 1986 में कौन सा कानून आया था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और 1980 मूवमेंट 1980 पोस्ट बोले तो बाद 1980 के बाद के आंदोलन को क्या कहा जाता है? न्यू सोशल। 1920 में क्या बना था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य क्या था? एग्रीकल्चर उत्पादन बढ़ाना, और बढ़ी भी थी, लेकिन अमीर किसान और गरीब किसान के बीच में फासला बढ़ गया। ट्रेड यूनियन मूवमेंट भारत में कब आया? ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के बाद ट्रेड ज़्यादा बढ़ गए और यूनियन बनने लगा, वर्करों का भी यूनियन बनने लगा। 1890 में रेलवे के मजदूरों ने स्ट्राइक की थी, हड़ताल। और राजेंद्र सिंह राणा को वाटर रिवॉल्यूशन बोलते हैं, राजेंद्र सिंह राणा को वाटर मैन बोलते हैं। जो बिहार के जो आदिवासी थे वो किसके नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन किया? बिरसा मुंडा। बिहार के जो आदिवासी थे उन्होंने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन किया। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी को मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट का एक मकसद क्या नहीं होता है? सत्ता हासिल करना नहीं होता है, ठीक है। जो कि उसमें हुआ था अपना आम आदमी पार्टी वाले में, उसमें सत्ता हासिल हुई, लेकिन इसमें मुख्य नहीं रहता है कि हमको सत्ता हासिल, उन्हें बस अपने समस्या का सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। में से डिमांड कौन सा नहीं था इनमें? वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें पेड़ काटने का हक है। उन्होंने कहा कि हम जंगल पे हमारा अधिकार है, इसका हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते हैं, और जंगलों में हम खेती लायक ज़मीन खेती कर सकते हैं, इसका हमें परमिशन दीजिए, ठीक है। इन्होंने ये नहीं बोला कि नाजायज़ हमें ट्री कट करके इसका कोई परमिशन दीजिए। इनमें से कौन से ऐसे समाज सेवक थे जिन्होंने प्री यानी आज़ादी के पहले काम नहीं किया? वो है बाबा आमटे। इसमें रॉन्ग पेयर कौन सा? कोलम जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू से आते हैं, छोटा नागपुर। कोली भिल्ला रामोशी महाराष्ट्र से आते हैं, कोली संतल बिहार से। मुंडा जो झारखंड के आसपास का एरिया है, तो ओडिशा नहीं, गलत पेयर है। नेक्स्ट इसमें फार्मर मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ था? बारडोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण है। होम रूल नहीं है इसमें। टेनेंसी लॉट, जो टेनेंसी महाराष्ट्र टेनेंसी एक्ट लाया गया था, वो किससे रिलेटेड है? खेतों की जुताई से, यानी टिल्टिंग ऑफ द लैंड। फार्मर को रिच और पुअर में किसने बांटा? ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इसमें से कौन सा नहीं है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्योंकि शेतकरी संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडियन किसान सभा एक किसान का संगठन है। डैश ट्रेड यूनियन मूवमेंट और ट्रेड यूनियन मूवमेंट को सबसे ज़्यादा असर किसने डाला? ग्लोबलाइजेशन ने। डैश इज नॉट अ कंसर्न ऑफ लेबर मूवमेंट, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। डैश इज द मेन ऑब्जेक्टिव वुमेन मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ वुमेन, आज़ादी। Which of the following is not done by Rajendra Singh Rana? White revolution. Which of dash is not part of the work done? Consumer movement, encourage production new product. Movement increase, most important, movement increase people's active participation in social life. तो इस तरह इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज हो गए हैं। वीडियो अगर फास्ट चला हो तो आप उसे थोड़ा स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।